बच्चों, आज मैं दादी की कहानी लाई। यानी आप भी अपने दादी से कहानी सुनते हो और आपको भी मज़ा आता होगा कि दादी अपने बचपन की कहानी सुनाए, क्योंकि तुम रोज़ दादी से कहानी सुनते हो। कभी दादी से उनके बचपन की कहानी सुनना, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आज एक दादी के बचपन की कहानी ही लेकर आई हूँ। तो कहानी का शीर्षक है दादी माँ का बचपन। और कहानी कुछ इस तरह है कि एक बच्चा जो अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, आप मुझे रोज मेरे बचपन की बातें सुनते हो, आज अपने बचपन की बातें बताओ। बैकुंठ ने मचलते हुए दादी से कहा, मेरे बचपन की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, अब सब कुछ बदल गया है। दादी माँ ने सांस लेते हुए कहा, आप तो हमें अपने बचपन की बातें बताना ही नहीं चाहती। बैकुंठ ने रूठते हुए कहा, अच्छा दादी माँ, आप ये बताओ कि जब आप छोटे थे तब कौन सा कार्टून देखते थे। तब तो राजा बेटे टीवी ही नहीं होते थे। तब टीवी के आकार से कुछ छोटा रेडियो होता था, उसी पर गाने सुना करते थे। दादी ने उसे समझाती हुए कहा, गाने सुनते थे क्या मतलब, आप उन्हें देख नहीं सकते थे। आंखें झपकाते हुए उन्होंने फिर प्रश्न किया। हाँ, हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन ध्यान से, मन लगाकर, क्योंकि उस समय देखने का कोई साधन न था, और न टीवी, न मोबाइल, न आईपैड। दादी माँ, अब कितने बोर हो जाते होगे। दादी माँ पर तरस खाकर बैकुंठ ने कहा, नहीं बेटा, हम बहुत कहानियां पढ़ते थे, बड़े लोगों से अच्छी अच्छी कहानियां सुनते भी थे, खूब खेलते थे, और हम कभी बोर नहीं होते थे। क्या आपकी किताबें बहुत अच्छी होती थी? बैकुंठ ने उत्सुकता से पूछा। नहीं बेटा, उस समय इतने रंगीन प्रश्न नहीं होते थे, लेकिन बच्चों की अच्छी कहानियाँ और बहुत मैगजीन होती थी। उनमें रंगीन चित्र होते थे जो हमें बहुत भाते थे। अब इतने अच्छे नहीं होते क्या? अभी तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तब उसकी कीमत कम हो जाती है। आज आपके पास बहुत सारी किताबें भी हैं, कार्टून बुक्स भी हैं, टीवी भी है, मोबाइल भी है। आप मनचाहा कार्यक्रम देख सकते हो, इसलिए ये सब ज़्यादा आकर्षक नहीं लगते। बहुत पुरानी मैगजीन चंदा मामा, पराग, नंदन पहले बड़े आकार की होती थी, अब इनका आकार भी छोटा हो गया है। कुछ मैगजीन तो बंद भी हो गई हैं। आजकल हिंदी भाषा का लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन हमारी हिंदी को संपूर्ण संसार में बहुत पसंद किया जाने लगा है। टीवी की वजह से इसका प्रसार और प्रचार बहुत हो रहा है। हमें भी इसे मन लगाकर सीखना चाहिए। हिंदी भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है, हम सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। आप तो कहानियाँ और कॉमिक्स बहुत पढ़ते होगे? बैकुंठ ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं बेटा, उस समय ये इतने प्रचलित नहीं थे, दादी ने समझाया। फिर आप क्या करते थे सारे दिन? परेशान बैकुंठ ने फिर पूछा। हमारे बहुत से साथी होते थे, हम सब मिलकर तरह तरह के खेल खेलते थे। गर्मियों की छुट्टियों में तो कभी पास के गांव की अमराई में बच्चे सब जगह सुरक्षित रहते थे, क्योंकि हम सब कहीं पर भी पिकनिक मना लेते थे। उन्हें सब लोग प्यार भी करते थे, डांटने का भी हक रखते थे। वहाँ से बेसन वाली नमकीन पूड़ियाँ बनवा कर ले जाते थे, और सारे बच्चे पेड़ों पर चढ़कर माली काका से मीठी मीठी आम तुड़वा कर आम के साथ पूड़ियाँ खाते थे। वहाँ के कुएं का ठंडा पानी पीकर तृप्त होते थे। आजकल के फ्रिज की तरह ही उसका शुद्ध और मीठा पानी होता था। हमारे घर की चौपाल पर हर मंगलवार को कीर्तन होता था, जो शाम से देर रात तक चलता था। सुमधुर भजन न सिर्फ हमारा मनोरंजन करते, बल्कि उनमें छुपी कहानियों का भी हमें ज्ञान कराते थे। अम्मा द्वारा बनाया गया प्रसाद हम सब बच्चों को बहुत पसंद होता था। हमारी अम्मा यानी मेरी दादी शाम को शुद्ध घी के मोटे मोटे धीमी आग पर पराठे बनाती थी। फिर उन गरम पराठों को तोड़कर चूड़ा बनाया जाता था, उनमें बताशों को तोड़कर मिलाया जाता। सच, उस समय यह प्रसाद सबके साथ खाने में बहुत मज़ा आता था। खाने की शुद्धता और संगी साथियों के साथ खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता था।
फिर तो आपको बहुत मज़ा आता होगा दादी। सच कह रहे हो तुम, वे दिन आज भी हमें गुदगुदा जाते हैं। और क्या-क्या करते थे आप? बैकुंठ की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शरद ऋतु की चांदनी रातों में तो बहुत ही मज़ा आता था। उस समय गाँव में बिजली नहीं होती थी। चांदनी रातों में कबड्डी और दंगल हुआ करते थे। सारा गाँव एक साथ इसका आनंद लिया करते थे। और क्या करते थे आप अपने गाँव में? गाँव में एक काली माता का मंदिर था। वहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते थे। सारे बच्चे इन कार्यक्रमों का हिस्सा होते थे। सभी अपना-अपना कार्य करते थे। वहाँ पर डांस होता था? नहीं, वहाँ डांस नहीं होते थे, लेकिन ढोलक की थाप पर लोग थिरकते थे। वे अपनी भाव-भंगिमाओं का प्रदर्शन करते थे। लेकिन दादी माँ बिना बिजली के न माइक के कम करता कैसे काम करता होगा कैसे? हाँ बेटा, यह सब नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा लगता था। अब तो गाँव भी बदल गए हैं, वहाँ पर बिजली, टीवी सभी कुछ आ गया है। अब गाँव में कारें, ट्रैक्टर, मोटर, साइकिलें सभी कुछ आ गया है। गाँव उन्नति कर रहे हैं। मुझे एक ही दुःख है कि गाँव भौतिक उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की आत्मा को इस उन्नति ने कुचल दिया है। वह मर गई है। यहाँ अब स्वार्थ और गंदी राजनीति जोरों पर है। एक दूसरे पर दोषारोपण करना और कार्य न करना, सिर्फ तरह-तरह की बातें बनाना, अफ़वाहें फैलाना ही रह गया है। सादगी, सरलता, प्रेम, भाईचारा सरोकार समाप्त हो गया है। अब आपको अपना गाँव अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, अब मेरा मन वहाँ नहीं लगता। वहाँ जाकर वही पुरानी बातें याद आती हैं। आज के हालात देखकर शहर और गाँव में फ़र्क ज़्यादा नहीं लगता। अब वे नए शहर बन गए हैं। समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा मन इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, इसलिए मन दुखी होता है। दादी माँ, यह तो होना ही है। मेरी मैम कहती हैं जनरेशन गैप होता है, होना भी चाहिए, तभी तो नए पुराने का अंतर पता चलेगा। मुश्किल यह है कि पुराने लोग इसे स्वीकार नहीं करते और नए इसे छो और पुराने इसे छोड़ना नहीं चाहते। तभी पापा ने कहा, अगर कुछ बातें नए लोग मान लें और कुछ पुराने छोड़ दें, तो हर जगह खुशहाली और प्रसन्नता होगी। वह तो है, जैसे दादी माँ मेरे साथ पार्क में जाती हैं और मैं दादी माँ के साथ उनके सत्संग। सभी हंस पड़े और बैकुंठ दादी माँ के गले लग गए। उन्हें दादी माँ का बचपन बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप भी अपनी दादी से उनके बचपन की कहानियाँ सुन सकते हो और बहुत सारे मज़े ले सकते हो। मुझे लिखना आपको यह कहानी कैसी लगी।